आज के प्रोग्राम में शामिल है OIC का गैर मामूली इजलास। गैर मामूली नतीजा क्यों ना निकला? ट्रंप को वाज़े पैगाम देने में कौन बना रुकावट? सऊदी आला हुकाम की अदम शिरकत, वजह क्या बनी? पाकिस्तान डिबेट में आज का सवाल है, मुस्लिम ममालिक में ना इत्तफाकी क्या मसले फ़लस्तीन के हल में बुनियादी रुकावट है? बैतुल मुक़द्दस से मुतालिक OIC का इजलास, क्या मुस्लिम ममालिक अमरीका के खिलाफ बड़ा फैसला करने में नाकाम हो गए? अमली इक़दामात के बगैर इसराइल पर दबाव बढ़ाना कैसे मुमकिन? मसला फ़लस्तीन हल होता नजर नहीं आ रहा। ट्रंप का बदयांती पर मबनी इक़दाम, क्या इस्लामी ममालिक में सुपर पावर के खिलाफ बड़ा फैसला करने की हिम्मत नहीं? वेरी वार्म वेलकम टू पाकिस्तान डिबेट। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, टर्की में होने वाला OIC का इजलास तो ख़त्म हो गया, मगर बैतुल मुक़द्दस का मामला हल ना हो सका। इजलास में 57 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान ने शिरकत तो की, मगर अफसोस की बात यह है कि इजलास रवायती मजम्मत और तनकीद से आगे ना बढ़ सका। इजलास में 22 ममालिक के सरबराहान और 25 के फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की और ये हमें नज़र आ रहा है कि तमाम मुस्लिम ममालिक सिफारती सतह पर अमेरिका से ना तो उन्होंने कोई बात की कि वो बॉयकॉट करेंगे, ना ही ट्रंप का जो है बस ये कह दिया, मजम्मत हुई और कहा जी ट्रंप को अपना फैसला जो है वो वापस लेना पड़ेगा, लेकिन किस तरह उसको मजबूर किया जाएगा ये नहीं वाज़े किया। मुस्लिम ममालिक की सफ़ों में ये कहा जाता है कि जो इस वक्त डिवाइड मौजूद है, जो इख्तलाफात मौजूद हैं, वो इस चीज़ की राह में जो है वो रुकावट का बायस बने हुए हैं। सवाल ये है कि क्या OIC में जारी करदा अलामिया के बाद दुनिया भी इसे पैलेस्टाइन का कैपिटल मान लेगी? क्या जो 57 इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद सिर्फ मजम्मत के लिए ही और तनकीद के लिए ही जो है सिर्फ रह गया है? अगर सब ने अपना अपना ही सोचना है तो क्या इस इत्तेहाद को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? इस पर मज़ीद बात करेंगे अपने मेहमानों से। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जियो पोलिटिकल एनालिस्ट विद अस। हमारे साथ तारिक मलिक साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फारूक हसनात साहब मौजूद हैं और ब्रिगेडियर गजनफर अली मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आप बताइए, आप इस जो ये रवायती स्टेटमेंट्स आई हैं, मतलब बड़ी धुएंधार किस्म की तकरीरें हुई, पावर पॉइंट पे जो है वो प्रेजेंटेशंस बनाई गई, लेकिन जो बेसिक इशू था कि इसको सॉर्ट आउट किस तरह करेंगे, उस पर किसी ने कोई रोड मैप नहीं दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दोबारा कह दिया। आपको याद है 8 दिन पहले जब ये UNSC में गया था तो उन्होंने कहा था हमारे तो एजेंडा में भी इस वक्त शामिल नहीं है ये। तो उनकी सीरियसनेस तो यहाँ से नजर आ जाती है। आपको कुछ आप किस तरह रेट करेंगे जो ये OIC का इजलास हुआ है? ये आपने ठीक कहा कि उसमें कोई स्ट्रेटजी भी नहीं बनाई गई। एक तो होता है कि आपने तकरीरें की, आपने फैक्ट्स बताए, आपने ये बताया वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, आपने बताया इंटरनेशनल मोरालिटी के ये ख़िलाफ़ है, आपने ये कहा कि 2 स्टेट जो सलूशन है उसको सैबोटेज किया गया है और वो पीस वहाँ पे नहीं आ सकती। लेकिन एक जो स्ट्रेटजी होती है कि हम क्या करेंगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी हो सकती थी। अगर लड़ाई तो नहीं करनी, वो तो आप उसको छोड़ दीजिए। सो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजी और इकोनॉमिक फील्ड पे आप कर सकते हैं। पाकिस्तान के बगैर अमेरिका अफगानिस्तान में अमन नहीं ला सकता, पाकिस्तान की कोऑपरेशन के बगैर। तो OIC ये कह सकती थी उस प्लेटफॉर्म पे कि पाकिस्तान उस वक्त तक ताउन ना करे और ईरान भी ना करे, चूँकि ईरान का वहाँ पे असर है। तुर्की के ताउन के बगैर सीरिया में अमन अमेरिका नहीं ला सकता, यानी वो अमन जो अमेरिका कोई फार्मूला दे। इसका मतलब है कि अगर ये 2 मुल्क कोऑपरेट नहीं करते और दूसरे मुल्क उनके पीछे सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका की जो पावर है या इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद स्क्वीज कर जाएगा। ठीक है। और रशिया जो उसकी जगह रिप्लेस कर रहा है, उसका वैक्यूम भर रहा है, वो मज़ीद वो आगे आएगा। एक इसमें एक चीज़ मुझे जो नज़र आई वो ये है कि एक तो महमूद अब्बास का कहना कि हम मीडिएटर नहीं मानते अमेरिका को, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो यही उन्होंने कहा, ट्रंप ने भी ये कहा कि ये हम कैपिटल का तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम एक पीस का अपने वाइस का प्रोसेस शुरू करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ भेज रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कह सकते हैं कि नई है। और उसके अलावा जो तुर्की के सदर ने कहा कि मुसलमान ममालिक अपने कैपिटल ईस्ट जेरूसलम ले आए, लेकिन वो इसराइल की इजाज़त के बगैर आप कैसे कर सकते हैं? वो तो उन्होंने कब्जा उस पर किया हुआ है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। थेरेटिकली वो ठीक होगा। तो यानी कहने का मकसद ये है कि
बातें बहुत अच्छी हुई और वो तुर्की के सदर ने जो तकरीर की वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी। इसलिए मैंने कहा धुआंधार तकरीरें हुई, जी हाँ, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई और उसमें जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं यानी जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल करने की तरफ कोई इशारा हमें नहीं। चलें, बड़ी अच्छी, एज आई सेड, बड़ी अच्छी तकरीरें हुई, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हुई, लेकिन जो बेसिक एसेंस था वही मिसिंग था। स्ट्रैटेजी कोई थी नहीं, कोई किसी ने ये नहीं कहा जिस तरह अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि कुछ स्ट्रैटेजाइज करते या ये कहते हैं कि हम अपनी जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो उसको सेवर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसी से बात जो है वो ये कहा जाता है जी सऊदी अरेबिया को ऑलरेडी अमेरिका ने इंटीमेट कर दिया था कि ये हम करने जा रहे हैं, और जिसका हमें ज़ाहिरा नज़र आया कि कल जिस वक्त ये सारे मतलब मुल्क के सरबराहान जो है वो बैठे हुए थे, मतलब सो मच सो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं वो आए हुए थे, लेकिन सऊदी अरब ने अपने ना जो क्राउन प्रिंस हैं उनको भेजा, ना फॉरेन मिनिस्टर आए, फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई ऑफिशियल आ गया। तो मतलब जो हमारा किबला है उससे अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ये जो है वो एक पॉस्चरिंग आ रही है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? मतलब डिवीजन तो बहुत स्ट्रांग है ये। इसमें देखिए डिवीजन के अलावा कोई और फैक्टर्स भी हैं जो हमने देखने हैं। OIC की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन को भी देखिए, इससे भी सख्त प्रोटेस्ट आया है ट्रंप के एक्शन के खिलाफ, और जो इनके इत्तेहादी हैं बड़े करीबी, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, उन्होंने खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत की। और सिक्योरिटी काउंसिल में आप देखिए सिवाय अमेरिका के इनके साथ कोई भी नहीं था। जो वहाँ पे जो नॉर्मली इनके साथ एटलीस्ट जो यूरोपियन एलाइज है वो होते थे, एक भी नहीं था। पहली मरतबा ये हुआ है तारीख में। इसलिए ये इंटरनेशनल प्रेशर तो है, मुसलमान ममालिक की तरफ से भी हो, सऊदी अरब की आपने बात की, अगर सऊदी अरब ऐसा नहीं करेगा, यानी एक हर स्टेट के दो हिस्से होते हैं, एक उनके अवाम होते हैं और एक हुकूमतें होती हैं। अगर हुकूमतें जो अवाम के सेंटीमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ चलते हैं और वो इस किस्म की बात करते हैं जो कि आप लोगों को अपील नहीं करती, तो वो खुद आइसोलेट हो जाएंगे। आप देखेंगे इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता जो इस्लामी दुनिया अगर हम कह लें या इस्लामी ममालिक कह लें, उनकी जो लीडरशिप है ऑन द स्ट्रीट वो जारी है तुर्की के पास। प्यू जो अमेरिका का बहुत बड़ा एक रिसर्च अदारा है, उन्होंने सर्वे किया था और इनसे पूछा था अरब ममालिक में, 2 साल की बात है, कि सबसे पॉपुलर लीडर कौन सा आप समझते हैं? अर्दोगान को उन्होंने कहा था सबसे पॉपुलर, अपने अरब को किसी को उन्होंने नहीं कहा था। इसलिए स्ट्रीट से प्रेशर पड़ेगा और जो मुल्क कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है। सऊदी अरब ने एक्चुअली और UAE भी उनके साथ शामिल था, सवाए इन दो के बाकी तो सारे वहाँ पे, और इजिप्ट के, क्योंकि इनके अलावा तो बाकी सारे वहाँ मौजूद थे। उर्दन का बादशाह भी वहाँ पे था, ओमान का भी वहाँ था, कतर का जो जिसको जिनके साथ टाई किया वो आगे सबसे बैठा हुआ था। तो इस तरह मतलब रिप्रेजेंटेशन तो इस तरह की थी। तो ये अपने आप को आइसोलेट अगर करेंगे और लोगों की जो जज्बात हैं उनके खिलाफ चलेंगे तो ये खुद ही कॉर्नर होंगे। और इससे ये पता चलता है कि ये कितने कमज़ोर हैं और इनको अमेरिका की मदद लेने की ज़रूरत होती है अपनी सिक्योरिटी की। लेकिन इनको ये एक असूल याद रखना चाहिए कि आप सिक्योरिटी ख़रीद नहीं सकते बाहर से, सिक्योरिटी आपको अपने अंदर मुल्क के अंदर डेवलप करनी होती है। तो इसलिए ये वनरेबल रजीम्स हैं और वनरेबल रजीम के पीछे ना जाएं। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि अगर आप तारीख देखिए, फ़लस्तीनियों ने तो कब से खैर बात कह दिया हुआ है अरब सपोर्ट को, 73 की वॉर के बाद। 67 की वॉर हुई, शिकस्त हुई, 73 की वॉर हुई, शिकस्त हुई। उसके बाद जो इंतफादा हुआ है और सारा जो प्रेशर बिल्ड करते हैं वो फ़लस्तीनी खुद अपने अंदर से करते हैं। और ये इजराइल कब तक चलेगा एक गैरिजन स्टेट के तौर पे, अब बंकर स्टेट के? हर आदमी तो वहाँ पे डर के सुबह से लेकर शाम तक वो खौफ से कांपता रहता है कहीं से रॉकेट ना आ जाए, कहीं से कोई पत्थर भी ना आ जाए। फ़लस्तीनी जो बच्चे हैं 12-12 साल के उनके, तो ज़्यादा देर आपके स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर सकते इस किस्म के वॉरफेयर में जहाँ पे रेजिस्टेंस अंदर से आ रही हो। और जब उन्होंने 2 स्टेट का ख़त्म कहीं कर दिया है तो फिर संभालें अपने अवाम को। वो तो उनके अवाम फिर बन गए ना जिनकी एक्चुअली मेजॉरिटी है। या तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम दें वहाँ पे जो डेमोक्रेसी का वो कहते रहते हैं, तो उस डेमोक्रेसी तो फिर फ़लस्तीनियों का ही वज़ीर आज़म बनेगा और इनकी जो जूइश स्टेट है उसका तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। या फिर एक पूरी जो हिटलर टाइप डिक्टेटरशिप है वो कायम करें, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अच्छा, इस पर डॉक्टर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, अगर मुझे इजाज़त दीजिए। जी डॉक्टर साहब। ये देखिए, पहले हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया स्टैटिक नहीं है, ये दुनिया डायनामिक है। इसलिए अमेरिका अगर इस तरह नाराज़ करता रहा ममालिक को या उनको इरिटेट करता रहा, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब से मैं एग्री करता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत सी बातें की और एक यूनानिमस, चले सऊदी अरेबिया ने भेजा नहीं भेजा, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट बात यह है कि जब आप इस तरह अमेरिका को पुश करेंगे
और उसकी जो प्लेइंग फील्ड है उसको आप लिमिट करेंगे तो मत भूलिए दो और एक्टर्स भी हैं जो इस दुनिया में आ रहे हैं और वो वैक्यूम भरते चले जा रहे हैं। एक चाइना रशिया और अब रशिया ने कभी नहीं आना था अगर अमेरिका अपनी इस किस्म की हमाकतें ना करता जो उन्होंने सीरिया में की और अफगानिस्तान में की। तो इसलिए जब अमेरिका को आप इस किस्म की गलतियाँ करेंगे और ट्रंप जैसे सदर उनको मिलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इनका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा ख़ासतौर पे इस इलाके में, और वो एक जो बिग पावर या सुपर पावर है वो उनकी हैसियत नहीं रहेगी, एक वो रीजनल पावर बन के रह जाएगी। तो वो प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसी में मिसाल ले लीजिए ना, सर अगर मुझे इजाजत मुझे छोटी सी ब्रेक जी, का काज़ा है, ब्रेक से वापस आती हूँ तो यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करूंगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। पाकिस्तान डिबेट में आगे जानिए, इस्लामिक ताउन तंजीम मौसर हिकमत अमली अपनाने में क्यों नाकाम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर साहब बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहता कि पावर जो है वो अगर एब्सोल्यूट नहीं होती और ना ही वो कागज़ के ऊपर होती है। पावर वो तब बनती है जब उसकी यूटिलाइजेशन हो और वो उसके कुछ रिजल्ट्स आएँ। अगर 17 साल से आप एक स्टोन एज के लोग हैं, नंगे पाँव हैं, कपड़े भी सही नहीं पहनते, उनके साथ आप लड़ रहे हैं और आप जीत नहीं रहे, बल्कि वो रिसर्जेंस उसकी बार बार होती है, तो वो उस पावर किस किस्म की वो पावर है। और वो बॉक डाउन वहाँ पे हो चुके हैं बुरी तरह। दूसरा, सीरिया में वो बिल्कुल एग्जिट उनका हो गया, कोई रोल उनका नहीं है। इराक में की हम बात करते हैं, 3000 अमेरिकन डेड, 25,000 इंजर्ड। 25,000 जो इंजर्ड हैं उन्होंने उनके स्टेट के ऊपर इतना प्रेशर डाला उनकी इकॉनमी के ऊपर, चूँकि उनको कैटर करना पड़ता है। और वो मामूली ज़ख्मी नहीं थे, किसी का बाजू नहीं है तो किसी की आंखें नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल केसेस वो सारे बन गए। तो इसलिए उन्होंने कोई इस तरह की अपनी जो पावर है उसको एक्सिक्यूशन नहीं की कि हम कहें कि जो कुछ वो करते हैं वो बिल्कुल सही है और उनके इशारों पर सब कुछ हो रहा है। देयर इज़ अ लिमिट टू पावर। इसलिए अगर इस्लामिक ममालिक थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है, हमारे अंदर बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, माना, लेकिन आप थोड़ा बहुत भी प्रेशर डालेंगे और फ़लस्तीनी खुद अपनी, जिस तरह कश्मीरी अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो एटलीस्ट जो आजकल हो रहा है उसमें इंडिजिनस उनकी मूवमेंट है सारी, एंड दे आर प्रेशराइजिंग इंडिया। उन्होंने इंडिया को बॉक डाउन कर दिया। 6 लाख उनकी वहाँ पे फौज, उन्होंने फोर्स टू टॉक टू देम, और उनका जो अपने दूसरे इलाके हैं वहाँ पे भी डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं बिकॉज ऑफ द कश्मीरी सिचुएशन। फ़लस्तीनियों ने भी यही किया था। जब उन्होंने इंतफादा किया था उसके बाद इसराइल मजबूर हो गया था कि ऑस्लो टॉक्स, जो उन्होंने सीक्रेट टॉक्स की थी, जिसमें यह कहा गया था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हम निकालेंगे। दे वर बॉक डाउन बिकॉज आर्मी कंडीशन नहीं होती, वो इसके लिए नहीं उनको तैयार किया जाता कि वो गलियों में जाके 12 साल के बच्चों के पीछे भागें जो गुलेलें लेके उनको मार रहे थे उस वक्त। अभी भी जो फ़लस्तीनियों की मूवमेंट है, हर रोज़ आप देखिए वहाँ पे कोई ना कोई इस बच्चे को मार रहे होते हैं या बच्चों के पत्थर फेंक रहा होता है। ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे, ये साइकोलॉजिकल केसेस बन जाएंगे। इनकी फौज जो है, इनकी इंस्टीट्यूशन टूट फूट का शिकार हो जाएगी और ज़्यादा देर ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि ये तारीख हमें बताती है। आप साउथ अफ्रीका को ले लीजिए, किसी भी आप एग्जाम्पल्स अगर आप ले लीजिए, तो इस तरह अपार्थाइड करके और किसी को बंकर स्टेट अपने आप को बना के आप ज्यादा देर नहीं रह सकते। अच्छा, दिस बात घूम फिर के आ जाती है, अलायंसेस ने इन्होंने केस लड़ने हैं, और जब यहाँ पे हमारा ये हो भी जो फिर आई कम बैक टू दिस अलायंस, मुझे तो लगता है ये इनका लिटमस टेस्ट है एंड दे फेल्ड मिजरेबली। मतलब यही बात है, कौन और कहाँ से बात करे, मतलब यही ब्लॉक्स होते हैं ना, यही बात करेंगे, कौन करेगा और बात। पहले इस्लामिक ब्लॉक की भी अगर हम बात कर लें थोड़ी सी, उसमें इस्लामिक सबसे बड़ा दुनिया का वो तो इंडोनेशिया है, वो तो उसका मेंबर नहीं है। मलेशिया उसका मेंबर नहीं है, ईरान उसका मेंबर नहीं है, इराक उसमें शामिल नहीं है, सीरिया उसमें शामिल नहीं है। तो सर वही बात होगी, लेबनान उसमें शामिल नहीं है। सुन्नी अलायंस ये नजर आ रहा है। नहीं, सुन्नी अलायंस भी नहीं है। अगर सुन्नी अलायंस होता तो सऊदी अरेबिया बहुत जोर ना लगाता कि इख्वानुल मुस्लिमीन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दो। हम सब जानते हैं कि इख्वानुल मुस्लिमीन सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुर्सी साहब सदर बने थे मिस्र के, तो वो उनमें शिया कहाँ है। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा दुश्मन है हमास का, हमास में तो एक शिया भी नहीं होगा, वो तो सुन्नी है। इसलिए ये ज़िगज़ैग सर, मुझे माजरत के साथ आई विश वी कुड कंटिन्यू दिस डिस्कशन, मुझे क्लोजिंग की तरफ कहा जा रहा है, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मैं आज इस कॉन्वर्सेशन से और जो ये डायलॉग से मैं लेके जा रही हूँ, बहुत सीनियर लोग हमारे साथ थे, और जो मैं उससे लेके जा रही हूँ ये कि परसेप्शंस
और दूसरा ये कि हमने अगर हम इत्तेहाद नहीं, हमारे अंदर अपना इत्तेहाद नहीं होगा, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ होंगी, मुस्लिम ममालिक के अंदर अपनी कमज़ोरियाँ होंगी, तो ये चाहे कश्मीर का कॉज हो या पैलेस्टाइन का कॉज हो, हम इसे आगे लेके नहीं चल सकेंगे। मारी जुल्फ़िकार खान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।